So our today's topic is पूर्व मीमांसा. We will discuss उत्तर मीमांसा too. पहले हम पूर्व मीमांसा को क्लियर करेंगे, उससे उसके बाद उत्तर मीमांसा. सो पूर्व मीमांसा हेडिंग लिख लीजिए. पूर्व मीमांसा और मीमांसा दर्शन. प्रवर्तक या फाउंडर कौन है? जैमिनी. उनका जो ग्रंथ है, जो मेन टेक्स्ट है इस मीमांसा दर्शन का, दैट इज मीमांसा सूत्र. मीमांसा सूत्र. उस पे जो भाष्य या जो टीका लिखे गए हैं उसका नाम है शाबर भाष्य. लेखक जो है जिन्होंने लिखा है उसको, वो है शबर मुनि. शबर मुनि ने शाबर भाष्य मीमांसा दर्शन पे लिखा था. अब आती है इसके ओरिजिन की बात के जो उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा का ओरिजिन कहाँ से हुआ. तो पूर्व मीमांसा का ओरिजिन हमारे वेद जो है हमारे, आपको पता होगा 4 वेद हैं हमारे. वेदों के 2 खंड हैं, ज्ञान खंड और कर्म खंड. तो ज्ञान खंड जो है वो जाना जाता है वेदांत फिलॉसफी के नाम से, जो बाद में आएगी इसके बाद में. और जो कर्म खंड है वो जाना जाता है पूर्व मीमांसा, जिसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं राइट नाउ. अभी जिसको पहले पढ़ेंगे दैट इज कर्म खंड. कर्म खंड वाला जो पार्ट है वेदों का वो है पूर्व मीमांसा. एंड द ज्ञान खंड इज नोन एज वेदांत फिलोसफी और उत्तर मीमांसा. ठीक है, तो पहले पूर्व मीमांसा को स्टडी करेंगे. अर्थात वेदों के ज्ञान खंड से संबंधित जो दर्शन है वो वेदांत दर्शन है, और कर्म खंड से संबंधित दर्शन मीमांसा दर्शन है. अर्थात मीमांसा दर्शन में कर्म की, इसका मतलब क्या हुआ, कर्म खंड और ज्ञान खंड में उनको क्यों मतलब उसमें क्लासिफाई क्यों किया है. बिकॉज इस फिलोसफी में जिसको हम अभी पढ़ेंगे पूर्व मीमांसा, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या किसके बारे में बात हुई है, कर्म के बारे में. कर्मों पे ज्यादा जोर दिया गया है, कर्म के बारे में ज्यादा डिस्कशन हुआ है. और ज्ञान के बारे में डिस्कशन हुआ है वेदांत फिलोसफी में. ठीक है. सो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बात वेदांत और सॉरी ज्ञान और कर्म के बारे में हुई है, इसलिए इनको इन 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है. अब आया मीमांसा दर्शन. जस्ट अ मिनट, क्या हो रहा है इसमें. मीमांसा दर्शन को डिस्कस करते हैं. तो इसके दो, पहली बात, मीमांसा जो दर्शन है जैसे कि बताया है कि आपका पूर्व मीमांसा दर्शन कर्म खंड के बारे में, कर्मों के बारे में ज्यादा डिस्कशन दिया हुआ है. तो पहले ही इसमें 2 क्लासेस बन गए थे, 2 ग्रुप में ये डिवाइड हो गया था, 2 संप्रदाय बन गए थे ऐसे बोल सकते. एक के प्रणेता थे कुमारिल भट्ट, दूसरे के प्रणेता थे प्रभाकर मिश्र. आगे चल के ये दर्शन 2 संप्रदाय में बट गया था. पहले के प्रणेता थे कुमारिल भट्ट, दूसरे के थे प्रभाकर मिश्र. अब मीमांसा दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार बताए गए हैं. ज्ञान कितने प्रकार का होता है, साक्षात या अवरोक्ष ज्ञान, और दूसरा परोक्ष ज्ञान. ज्ञान के प्रकार बताए गए हैं इसमें, साक्षात या अवरोक्ष ज्ञान, दूसरा है परोक्ष ज्ञान. मतलब पहला वाला जो साक्षात है उसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट और इमीडिएट नॉलेज, पहला वाला. एंड द सेकेंड वन परोक्ष ज्ञान इज इनडायरेक्ट नॉलेज. इनडायरेक्ट नॉलेज. ठीक है, पहला वाला जो है लिख लिया सभी ने, साक्षात, साक्षात ज्ञान और डायरेक्ट नॉलेज. सेकेंड वन इज परोक्ष और इनडायरेक्ट नॉलेज. कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसमें. कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, शो नहीं हो रही है स्क्रीन पर. अभी तक तो हो रहा था, चलिए रहने देते हैं, बाद में चेक कर लेंगे. ठीक है, दोनों के नाम लिख लिए. अब साक्षात ज्ञान मीन्स क्या, साक्षात प्रतीति ही प्रत्यक्षम. साक्षात ज्ञान जैसे कि हमको सभी को पता है कि हम अपनी इंद्रियों से जिस भी चीज का परसेप्शन कर पाते हैं, साक्षात ज्ञान कर पाते हैं, वो है उसको बोलते हैं साक्षात या अपरोक्ष ज्ञान, या उसको बोल सकते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान. जो हमारी
पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनके थ्रू जिनका भी हम परसेप्शन करते हैं, मतलब आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, तो उसको बोलते हैं साक्षात ज्ञान। ये साक्षात ज्ञान फिर 2 भागों में बँट जाता है, निर्विकल्प एंड सविकल्प प्रत्यक्ष। 2 टाइप लिख लीजिए, अगर हमको ज़्यादा डिटेल में जाना हो तो हम इनको डिस्कस कर सकते हैं। निर्विकल्प वो है जिसमें वस्तु के अस्तित्व का, एक सेकंड थोड़ा स्लोली करते हैं। जो साक्षात ज्ञान हमने लिखा, उसके 2 टाइप हैं, निर्विकल्प प्रत्यक्ष एंड सविकल्प प्रत्यक्ष। सो निर्विकल्प इज निर्विकल्प वस्तु के अस्तित्व का सिर्फ आभास होता है इसमें। वस्तु के अस्तित्व, कोई चीज़ है, उसका आभास होता है। यह ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से नहीं होता, बल्कि सीधे मन और आत्मा से ज्ञान होना। अभी एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होता है। मतलब हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, इनके थ्रू ना होके किसी और तरीके से हमको किसी चीज़ का ज्ञान होना। इसीलिए ऐसा ज्ञान है, इसलिए तो बोल रहे हैं कि आभास सिर्फ होगा, सचमुच में वो चीज़ है या नहीं, नहीं पता चलेगा। कैसे? जैसे कि हमको टेलीपैथी, जैसे हमको लगता है कि कोई हमको इस टाइम पे मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और सच में भी वो पर्सन हमको उस टाइम मिस कर रहा था। कभी हमको बाद में वो बात पता चलती कि उन्होंने भी बताया कि हाँ, मैंने तो कल परसों ही आपको याद किया, और आपको भी सेम चीज़ फ़ील हुई। तो आपको आपकी 5 ज्ञानेंद्रियों के थ्रू हुआ क्या? कान, नाक, त्वचा नहीं हुआ। आपका अंतर्ज्ञान था ये। आपके मन ने ऐसे बोला कि आपको वो पर्सन याद कर रहा है, और सच में वो पर्सन ने भी आपको याद किया, जिसको हम ये अब टेलीपैथी के नाम से जानते हैं। कि दोनों के बीच में बात हो रही है, संवाद हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, बट कैसे हो रहा है? ज्ञानेंद्रियों के अलावा। तो इस टाइप का जो ज्ञान होता है, जिसका सिर्फ आभास होता है, बट पंच ज्ञानेंद्रियों के थ्रू नहीं, और ही अलग ही ज्ञान होता है, उसको अंतर्ज्ञान बोलते हैं, उसको बोलते हैं निर्विकल्प प्रत्यक्ष। निर्विकल्प प्रत्यक्ष, जैसे अंतः ज्ञान, टेलीपैथी, या फिर ऐसे होता है कई बार। एक और एग्जांपल लेते हैं, नींद में जब हम सोए होते हैं, तो सोए होते में समझिए आप बहुत गहरी नींद है, और कहीं से आवाज़ आने लगी, एकदम से खटखट की कोई आवाज़ आने लगी। तो जब आप बहुत गहरी नींद में होते हो, तो वो आवाज़ तो आपको सुनाई देती है, बट आप ये समझ नहीं पाते कि वो आवाज़ कहाँ से आई। इवन आप उठ के भी बैठोगे तो आप थोड़ी देर तक समझ नहीं पाओगे वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी, बिकॉज आपकी ज्ञानेंद्रियां उस टाइम काम नहीं कर रही थी। लेकिन आपका एक सुप्त मन जो था, वो उस टाइम पे, एक जो मन होता है ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो तो जगा होता है। तो उसमें वो आवाज़ तो आई, लेकिन आपको आभास तो हुआ आवाज़ का, बट आपको ये नहीं पता चला कि वो सही ज्ञान था, वो सपने में हो रहा था, या अगर सपने में नहीं था तो एक्चुअल आवाज़ कहाँ से आई, ये सब कुछ पता नहीं चल पाता। सिर्फ आपको आभास हुआ कि आवाज़ हुई थी। हम कई बार पूछते हैं ना कि सच में हुआ था या सपने में मैंने सुना, देखा या सुना था। तो इस टाइप का जो ज्ञान है वो है निर्विकल्प प्रत्यक्ष। दूसरा है सविकल्प। सविकल्प प्रत्यक्ष, वस्तु का अर्थ यहाँ पे क्लियरली ज्ञात होता है। वस्तु क्या चीज़ का क्या ज्ञान है वो हमको पता चलता है। मतलब यह वस्तु या द्रव्य के बारे में निश्चित विचार और ज्ञान देता है। इसका उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि कोई चीज़ के थ्रू हमको उसका क्लियरली पता, जैसे आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, तो स्किन स्पेशलिस्ट को, वो उसको चेक करेगा कि क्या प्रॉब्लम है आपके स्किन पे, और वो इजीली डिफरेंशिएट कर पाएगा कि किस तरह का प्रॉब्लम है, उस पर क्या ट्रीटमेंट करना है ना? क्योंकि उसने अपनी ज्ञानेंद्रियों के थ्रू उसको चीज़ को समझा है। ठीक है, यहाँ पे कोई अंतर्ज्ञान वाली बात नहीं है। उसने अपनी ज्ञानेंद्रियों से, अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ को क्लियरली समझ लिया, और उसके उस अकॉर्डिंग उन्होंने ट्रीटमेंट दे दिया। उन्होंने पता लगा लिया कि ये डिसऑर्डर है या डिसीज़ है, या मुझे उसका क्या ट्रीटमेंट देना है, उसका रूट कॉज़ क्या है, ये सब उन्होंने पता लगा लिया। और इस तरह के ज्ञान को कहेंगे सविकल्प, जो कि हमको इंद्रियों के थ्रू पता चलता है, और क्लियरली नॉलेज होता है हमको उस चीज़ का। अब जो पहले हमने स्टार्टिंग में 2 टाइप के ज्ञान बताए थे, एक तो साक्षात बताया था, और दूसरा बताया था परोक्ष, अपरोक्ष एंड परोक्ष। तो अपरोक्ष के 2 टाइप देख लिए हमने, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब दूसरा वाला देखेंगे, परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान, ये जो परोक्ष ज्ञान है, वो बिना किसी माध्यम के प्राप्त होता है हमको, बिना किसी माध्यम के। इसमें मीडियम कुछ नहीं होता। तो कैसे प्राप्त होगा? इस ज्ञान की प्राप्ति के 5 साधन हैं, जिन्हें प्रमाण कहा जाता है। और इसमें प्रमाण कौन-कौन से माने गए हैं? परोक्ष ज्ञान को प्राप्त करने के प्रमाण कौन-कौन से माने हैं? नाम लिख लीजिए। स्पीड ठीक है अभी? पेस ओके है?
समझ में आ रहा है? कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना? पहला है अनुमान, दूसरा उपमान, तीसरा शब्द, चौथा अर्थापत्ति, पाँचवा अनुपलब्धि और एक है लास्ट प्रत्यक्ष। वैसे प्रत्यक्ष को आप ऊपर भी लिख सकते हो, इसमें ऑर्डर का कोई इतना ये नहीं है, बट हम जो इतने सारे प्रमाण में प्रत्यक्ष को हमेशा हम पहले लिखते हैं, तो आप वैसे भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने इंटेंशनली प्रत्यक्ष को लास्ट में लिखवाया, आप उसको पहले भी लिख सकते थे। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम इन सारे प्रमाणों को इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग, मतलब पूर्व मीमांसा के अकॉर्डिंग एक समरी उनकी समझ लेते हैं। तो पहला है जी, वो आएगा। हाँ, हाँ, वो आएगा, अभी समझ में आ जाएगा कैसे है। ठीक है? वो प्रत्यक्ष के ही वो ऐसा है कि वो दोनों जगह पे माना जा रहा है, इधर भी और उधर भी, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है? प्रत्यक्ष मतलब ज्ञानेंद्रिय और वस्तु के बीच में सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाला। मतलब आप प्रत्यक्ष का मतलब हमको अब समझ में आ गया, इतनी बार हमने सारे फिलॉसफी में प्रत्यक्ष की बात की है। जो भी चीज़ों को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के थ्रू परसेप्शन करते हैं, वही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जब हम बोलते हैं ना कि हमने उसको प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्ष मतलब अपनी ज्ञानेंद्रियों से उसका परसेप्शन किया है, पंच ज्ञानेंद्रियों से। तो सन्निकर्ष जो वर्ड यूज़ हुआ है ना, सन्निकर्ष वर्ड का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जैसे मैंने आँख से किसी चीज़ को देख के उसका ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है? अभी मैं मेरी स्क्रीन पे देख रही हूँ और स्क्रीन पे आप सभी मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? तो मेरी आँखें और स्क्रीन के बीच में एक संबंध स्थापित हुआ, उसको बोलते हैं सन्निकर्ष, ये वर्ड का मीनिंग है। उस संबंध से मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, मेरी स्क्रीन पे मुझे आप लोग दिख रहे हैं, तो मुझे पता चल रहा है कि कौन-कौन आज क्लास में प्रेजेंट है, तो मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, आपके चेहरे दिखे मुझे। ठीक है, तो ये मेरी स्क्रीन और मेरे आंखों के बीच का संबंध है, सन्निकर्ष है, इसके थ्रू मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब ये। दूसरा अनुमान, आपको पता है अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना, कि आज समझो मैंने स्क्रीन की तरफ नहीं देखा, और मुझे पता है रोज़ कितने स्टूडेंट आते हैं, ये वही होंगे आज भी। या आप समझिए कि अगर काजल जी ने अपना वीडियो ऑन नहीं किया, तो मैंने उनको देखा हुआ है, मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ काजल जी हाँ, वो वाले हैं, क्योंकि अभी थोड़ा दिन से देख रही हूँ मैं उनको। तो ये अंदाज़ा लगाना, क्योंकि हमको पहले से नॉलेज है कि काजल जी कौन है, मैं उनको जानती हूँ, तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया। ठीक है, या उनकी आवाज़ से, किसी ने मुझे नाम नहीं बताया, मैंने आवाज़ से अंदाज़ा लगाया कि ममता जी बोल रहे हैं। इस टाइप का अंदाज़ा लगाना, बिकॉज़ उस चीज़ का मुझे नॉलेज पहले से है, मैंने आपकी आवाज़ सुनी हुई है ऑलरेडी। ठीक है? तो अनुमान। तीसरा उपमान। उपमा मतलब किसी चीज़ का एग्ज़ाम्पल के द्वारा दूसरी चीज़ को जानना। जैसे हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया था, नीलगाय, अगर जंगल में हम नीलगाय को देखते हैं, तो हम किसके जैसा दिखती है हमको? गाय के जैसे, जिसको हम रेगुलरली रोज़ अपने डेली लाइफ में देखते हैं। तो हमने उसका उपमा मतलब उसके एग्ज़ाम्पल के थ्रू दूसरे किसी एनिमल को या किसी को भी कंपेयर कर लिया वहाँ पे, उपमान। शब्द प्रमाण तो आपको पता ही है, वर्बल टेस्टिमोनी, किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन की बात पे ट्रस्ट करना। अब यहाँ पे हम एक नया एग्जाम्पल लेते हैं शब्द प्रमाण में, जिससे आपको समझ में आ जाए। शब्द प्रमाण में वेद भी आता है। ठीक है, अब समझिए, आपको लगता है कि सांख्य फिलोसफी, ये मीमांसा फिलोसफी एकदम करेक्ट है, पर मैं चार्वाक को नहीं मानती। ठीक है, आपका पर्सनल ये है। तो क्यों? क्योंकि आप वेदों पे भरोसा कर रहे हो। ये सारे जितने भी फिलोसफीज हैं, वेदों पे बेस्ड है, वेदों पे बेस्ड है। दैट मीन्स आप फिलोसफी पे ट्रस्ट करके कहीं ना कहीं वेदों पे ट्रस्ट कर रहे हो। और वेद किसने लिखे हैं? हमारी मान्यता के अकॉर्डिंग, हमारे हिंदू मान्यता के अकॉर्डिंग वेद मैनमेड नहीं है। वेद वेदों को ईश्वर ने लिखा है, वो एक डिवाइन नॉलेज है वेद। ठीक है, तो वर्बल टेस्टिमोनी मतलब जो शब्द हमको लिखा हुआ जो ज्ञान मिला, हम उसको एज इट इज मान रहे हैं, तो वेद भी शब्द प्रमाण में आता है। आपने तो देखे नहीं है वेद खुद ने, बट हमको किसने बताया? जो हमारे लिए ऑथोराइज पर्सन था, देन उनको उनके गुरु ने बताया, उनको उनके गुरु ने बताया, तो ऐसे एक परंपरा चली आ रही है। तो ऐसे, बट वो है तो ऑथोराइज ही ना, इसलिए वेद भी वर्बल टेस्टिमोनी या शब्द प्रमाण में ही आता है। उसके बाद इसमें नए दो हैं, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। ठीक है,
अब हमको लास्ट में हम एक प्रमाण का क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें सारे प्रमाण फिर से एक बार पढ़ेंगे। ऐसे तो आपको बार-बार डिस्कशन हो रहा है, तो प्रमाण के बारे में आपको समझ ही आ गया है। प्रमाण वो चीज़ होती है जिसके थ्रू हम करेक्ट नॉलेज को समझ पाते हैं, इन्हीं प्रमाणों के द्वारा। अर्थापत्ति, 5th है अर्थापत्ति। तो अर्थापत्ति को कैसे समझेंगे? अर्थापत्ति आप लोग के लिए नया है, बाकी सब प्रमाण आप फ़ैमिलियर है अभी। अर्थापत्ति मतलब जब कोई ऐसी घटना हो, कोई ऐसी घटना, कोई इंसिडेंट आपके देखने में आए, जिसको समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो। कब तक? जब तक आप किसी दूसरी इंसिडेंट के साथ उसको कंपेयर नहीं कर लेते, तब तक आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। तो ऐसी जब घटना होती है, तब हम किसी दूसरी घटना की कल्पना करते हैं और इस वाली को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको बोलते हैं अर्थापत्ति प्रमाण। जब कोई ऐसी घटना देखने में जो आए, जो बिन किसी दूसरी घटना की कल्पना किए बिना ना समझ आए, तो कल्पना की गई घटना, जिसकी आपने कल्पना की है, वो है अर्थापत्ति। ठीक है? यहाँ पे अभी जिसको आप समझने की कोशिश कर रहे हो, वो अर्थापत्ति नहीं है। जिसको आपने इमेजिन किया, वो अर्थापत्ति है। ठीक है? तो इसको एग्ज़ाम्पल से समझेंगे तब आपको क्लियर होगा। राम रोज उपवास करता है। ठीक है? एग्जाम्पल आप अपने समझने के लिए लिख भी सकते हो या केवल समझ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा लिख लेंगे तो बेटर रहेगा। राम समझिए कोई एक पर्सन है जो उपवास करता है, डेली फास्टिंग करता है। ठीक है? लेकिन वो बहुत मोटा होते चले जा रहा है। ठीक है? तो आप क्या अंदाजा लगाओगे? उपवास और मोटा होना दोनों में विरोधाभास है। आपको ऐसे हमारा संस्कार है, हम मानते हैं कि उपवास करने से दुबले होते हैं, बट मोटे तो नहीं हो सकते। ये हमारा संस्कार है, हमने ऐसे सुना है, देखा है। हमने देखा भी है कि जो लोग अच्छे से फास्टिंग करते हैं, खाने-पीने पे कंट्रोल रखते हैं, तो वो ज़्यादा मोटे तो नहीं हो सकते। लेकिन राम बोल रहा है कि मैं डेली मतलब हर हफ्ते में 2 बार तो मैं फास्टिंग करता ही हूँ, लेकिन वो मोटे होते चले जा रहे हैं। तो आप क्या कल्पना करोगे? कल्पना आप ये कर सकते हो कि ज़रूर रात में खा लेता होगा, दिन में फास्ट कर लेता है। तो जो आपने घटना की कल्पना की, वो है अर्थापत्ति। मतलब उपवास में विरोध है और राम उपवास करने के साथ मोटा हो रहा है, तो दोनों बातों में विरोध है। तो आपको पहले वाली घटना समझ में नहीं आ रही कि कैसे मोटा हो रहा है, तो आपने क्या किया, एक कल्पना की। आपने कल्पना क्या की कि वो अवश्य रात में पौष्टिक भोजन करता होगा। वो बोल रहा है मैं डेली उपवास करता हूँ, तो डेली उपवास मीन मॉर्निंग से इवनिंग तक का फास्ट कर लिया उसने, और रात में वो बहुत सॉलिड और बहुत अच्छा पौष्टिक खाना खाता है, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही सोचोगे ना आप कि रात का डाइट ज़रूर हैवी होगा, इसलिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप रात का भी थोड़ा लाइट खाओ, ऐसे ही सजेस्ट करोगे मेरे ख्याल से। तो ऐसे जो घटना की आपने कल्पना की ना अपने मन से, वो है अर्थापत्ति। क्लियर है अर्थापत्ति? क्योंकि ये सारी फिलोसफीज़ नहीं मानती है, हमारे लिए नया है, तो इसको समझना ज़रूरी है अर्थापत्ति को। यहाँ भोजन करते वक़्त देखा नहीं जा रहा है, आपने वो घटना देखी नहीं है, आपने उसको खाना खाते हुए देखा नहीं है, या आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि वो पौष्टिक और अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना रात को डेली खाता होगा, इसलिए वो दुबला नहीं हो रहा है और वो मोटा होते चले जा रहा है। तो यहाँ पे ना ही शब्द है, किसी ने आपको बताया भी नहीं है, ना उसकी मम्मी ने बताया कि नहीं वो अच्छे से खाना खाता है। यानी कि शब्द प्रमाण भी नहीं है और प्रत्यक्ष भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा नहीं है। तो ये नया ही प्रमाण है। यहाँ पे कल्पना की जा रही है, इसलिए ये अर्थापत्ति। एक और प्रमाण उन्होंने भी जो बताया, बाकी प्रमाण के अलावा, ये हुआ अर्थापत्ति। नेक्स्ट इज अनुपलब्धि प्रमाण। अनुपलब्धि मतलब किसी चीज़ के नहीं होने से उस चीज़ का ज्ञान होना। कोई चीज़ नहीं है और उस चीज़ से उसका ज्ञान होना, तो उसको बोलेंगे अनुपलब्धि। हाँ, लाइक कैसे होगा? जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि अभी इस कक्षा में विद्यार्थी नहीं है। इस क्लास में अभी कोई भी स्टूडेंट नहीं है। जब अभी थोड़ी देर पहले कोई नहीं था, मैं अकेली थी। तब मैं क्या बोलूँगी? नहीं है, उससे मुझे क्या ज्ञान हुआ? कोई है नहीं, लेकिन मुझे ज्ञान क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं है, मतलब आपका अभाव है। अनुपलब्धि है आपकी। उपलब्धि मतलब आप अवेलेबल हो और नहीं हो मतलब अनअवेलेबल हो। तो आपकी अनुपलब्धि से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो कहलाता है अनुपलब्धि प्रमाण। मतलब अभी इस कक्षा में कोई विद्यार्थी नहीं है, कोई स्टूडेंट नहीं है, तो यहाँ विद्यार्थियों का अभाव का ज्ञान, आप लोग नहीं हो इस बात का ज्ञान मुझे कैसे हुआ? आप लोग नहीं थे इस बात से पता चला ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं अनुपलब्धि, मतलब अवेलेबल ही नहीं है, वो है ही नहीं, तो हमको पता चला कि ये एक प्रमाण है। कंफ्यूज नहीं हो रहा। अभाव से, अनुपलब्धि से भी ज्ञान होता है। अब ये मीमांसा के
में पूर्व मीमांसा के ये हो गए प्रमाण। अब मीमांसा का कर्म फल सिद्धांत, क्योंकि आपको पता है मीमांसा दर्शन कर्म पे ज्यादा जोर देता है, तो वो कर्म के बारे में उन्होंने क्या बताया वो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। कर्म संबंधी समस्याओं का, ठीक है, आप पहले हेडिंग लिख लीजिए, मीमांसा का कर्मफल सिद्धांत। मीमांसा का कर्मफल सिद्धांत। कर्म संबंधी समस्याएं मतलब कर्म से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको मीमांसा ने कैसे डिस्कशन किया उस पे, उसमें उसी के बारे में ज़्यादा डिस्कशन किया गया है। मीमांसा दर्शन के अनुसार कर्म ही व्यक्ति को बंधन में डालते हैं और कर्म ही व्यक्ति को बंधन मुक्त करवाते हैं। मतलब हमको मोक्ष दिलवाने का या हमको इसी लाइफ में एंगेज करके रखने का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म है। उन्होंने कर्म पे ही जोर दिया है, मतलब कर्म से ही हम यहाँ बंधे रहेंगे और अच्छे कर्म करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे तो बंधन से छूट जाएंगे, मतलब मोक्ष भी मिल जाएगा अच्छे कर्म करने से। केवल उन्होंने कर्म को एम्फेसाइज किया है, कर्म को जोर दिया है। तो उन्होंने इसलिए कर्म के प्रकार भी बताने पड़ेंगे, बताना तो पड़ेगा मोक्ष कैसे कर्मों से मिलेगा और कैसे इसी दुनिया में हम फंसे रहेंगे, तो कर्म के प्रकार भी जरूर बताए होंगे। तो कर्म के प्रकार बताए हैं दो। देर आर टू टाइप ऑफ कर्म एक्शन। पहला है शुभ कर्म और उचित कर्म, उसी को बोलते हैं शुभ कर्म और उचित कर्म। एंड द सेकंड वन इज अशुभ कर्म एंड अनुचित कर्म। दोनों के दो दो नाम बताए, पहले वाले का शुभ और उचित कर्म, दूसरे वाले का अशुभ और अनुचित कर्म। नाम से ही समझ में आ रहा है, शुभ है मतलब उचित है, दूसरा वाला अशुभ है दैट मीन्स अनुचित है ना। तो शुभ कर्म क्या है? शुभ कर्म का उन्होंने डेफिनेशन क्या दिया है मीमांसा दर्शन में, धर्म के अनुसार किया हुआ कार्य ही शुभ है। मतलब हमारी जो ड्यूटी है, हमारी जो ड्यूटी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम जो भी एक्शंस परफॉर्म करते हैं वो सब शुभ कर्म में आएगा। अब धर्म क्या है वो भी उन्होंने बताया ही होगा, दैट मीन्स तो शुभ कर्म का डेफिनेशन लिखिए, धर्म के अनुसार किया हुआ कर्म ही शुभ है अकॉर्डिंग टू मीमांसा दर्शन। और अशुभ कर्म इसके अपोजिट होगा, धर्म के विरुद्ध किया हुआ कर्म अशुभ कर्म है। अभी अगर एक स्टूडेंट है, एकदम जस्ट धर्म को समझ लेते हैं एक इन जनरल। अब एक स्टूडेंट है, छात्र है, जिसका काम क्या है विद्या अर्जन करना, पढ़ाई करना। बच्चों को हम क्या बोलते हैं, तुमको और कोई काम तो दिया नहीं, आपको तो बिल्कुल केवल पढ़ाई करने बोला है, वो भी आप ठीक से नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट है ना, उसका धर्म है विद्या अर्जन, उसका काम है अपनी बॉडी की, अपनी पूरी फिजिकल और मेंटल एनर्जी सबको पढ़ाई में डाल देना, तब उसका आउटपुट मिलता है। तो उसका उसका पूरा एनर्जी पढ़ाई पे लगना चाहिए, मतलब उसका धर्म है अच्छे से स्टडी करना, अच्छे से विद्या अर्जन करना। तो हमने जब बोला कि धर्म के साथ धर्म के अकॉर्डिंग काम करना, तो अगर स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ के और बाकी सारी चीज़ें कर रहा है तो दैट मीन्स वो धर्म के विरुद्ध विरुद्ध काम कर रहा है ना। पढ़ाई छोड़ दिया और बाकी सब चीज़ें, घूमना फिरना, इंजॉयमेंट सब कर रहा है, सिर्फ पढ़ाई करने के टाइम पे हम जब बोलते हैं तो उसको नींद आ जाती है, उसको आलस आ जाता है, तो वो धर्म के विरुद्ध कर्म है, मतलब वो अनुचित कर्म हुआ, मतलब वो अशुभ कर्म हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम इन जनरल वे में अपने समझ के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और याद रखने के लिए इस तरह से अपनी जो अभी लाइफ है हमारी उसके साथ में रिलेटेड एग्जाम्पल लेते तो हमको चीज़ जल्दी समझ आती है। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स लेते हैं तो थोड़ा चीज़ देर में समझ आती है और हो सकता है वो एग्जाम्पल्स हमको याद भी ना रहे। तो हमने रिलेट किया कि शुभ कर्म और अशुभ कर्म में क्या डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू मीमांसा दर्शन। उसके बाद उन्होंने चार प्रकार के कर्म बताए। देखिए मेनली टू टाइप के हैं, शुभ एंड अशुभ। अब उन्होंने बाद में और उनको क्लासिफाई किया, टोटल चार टाइप के कर्म बताए। उन चार टाइप के कर्मों का नाम लिख लीजिए जिनको उन्होंने डिस्कशन किया है अपने दर्शन में। नित्य कर्म, नित्य कर्म, ये आपको बुक में सब चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, हम एंड में डिस्कशन करेंगे, अभी नहीं, नोट्स के बारे में। ठीक है, नित्य कर्म। सेकंड नैमित्तिक, नित्य नैमित्तिक, नैमित्तिक कर्म। थ्री
काम्य कर्म, काम्य का आधा म य, काम्य कर्म। फोर्थ, निषिद्ध कर्म। फिफ्थ, प्रायश्चित कर्म। अब इनका सबका डिफरेंस समझेंगे कि इन कर्मों में क्या क्या अलग बात है, क्या क्या डिफरेंस है इन कर्मों में। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध, प्रायश्चित कर्म। तो पहले वाले को जाएंगे नित्य कर्म। जो काम रोज किए जाते हैं वो आते हैं इस कैटेगरी में नित्य कर्म। जैसे हम रोज नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, रोज खाना खाते हैं, ये कर्म ऐसे हैं जिनको आपको रेगुलरली करना होता है। संध्या, पूजा, आरती, जो भी आपके डेली हम अपने कपड़ों को धोते हैं, डेली सुखाते हैं, हर एक ये काम सारे रोज किए जाते हैं, इनको बोलते हैं नित्य कर्म। दूसरा है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक ये करे जाते हैं विशेष अवसर पे, स्पेशल ओकेजन पे जो आप काम करते हो वो वाले कर्म को बोलते हैं नैमित्तिक कर्म। स्पेशल ओकेजन कौन कौन से हैं? किसी का बर्थ, न्यूबॉर्न बेबी होता है तो कुछ स्पेशल कर्म होते हैं ना जो हमको याद रखने पड़ते हैं कि अरे ये नियम क्या करना है अभी, बट वो जन्म पे ही होगा। किसी की मृत्यु पे जो कर्म किए जाते हैं, पूजा पाठ होता है घर में, कुछ रिचुअल्स होते हैं उनको हम फॉलो करते हैं, बट वो स्पेशल है क्योंकि वो स्पेशल ओकेजन पे ही किया जा रहा है। तो इस तरह के कर्मों को बोलते हैं नैमित्तिक कर्म। तीसरा है काम्य कर्म। काम्य कर्म इच्छा विशेष की पूर्ति के लिए, आपके मन में कोई इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए आपने जो स्पेशल काम किया उसको उसको बोलेंगे काम्य। काम्य मतलब इच्छा होना। तो जैसे कि पुत्र प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए, पहले टाइम में हमको पता है राजा लोग अपने राज्य को जीतने के लिए वो कुछ यज्ञ करवाते थे, पूजा पाठ करवाते थे। फिर पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ बहुत सारे पूजा पाठ और कुछ कुछ चीज़ें बहुत सी हमने सुनते आए हैं अपने संस्कारों में कि इस टाइप के लिए कुछ हवन, पूजा पाठ या कुछ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो स्पेसिफिक इच्छा की प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए, घर में सुख शांति के लिए आप कोई पूजा पाठ करवाते हैं, है ना, हवन करवाते हैं। जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड होती हैं वो सब आएगा काम्य कर्म में, मतलब कुछ इच्छा से काम काम। ठीक है। फोर्थ इज निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म मतलब जो कर्म करने की मनाही है उसको बोलते हैं निषिद्ध कर्म। कर्म में इसलिए आ रहा है कि वो कर्म यहाँ पे एक्सप्लेन किया किया उन्होंने कि ये कर्म नहीं करना है, जिन कर्मों को करने की मनाही है कि इस टाइम पे ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो इस टाइप की कुछ चीज़ें होती है जो मना किया जाता है हमको करने के लिए, वो है निषिद्ध कर्म। उसके बाद है फिफ्थ प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म, प्रायश्चित कर्म वो होता है जो निषिद्ध, इसके पहले वाला जो था ना फोर्थ, उसको अगर हमको बताया गया कि ये कर्म नहीं करना, ठीक है, फिर भी हम उसको करते हैं तो उससे जो फल मिलता है हमको या उससे जो पीड़ा हमको होती है, आगे जाके जो तकलीफ होती है, उसका प्रायश्चित करने के लिए जो कर्म बताया जाता है। ऐसे बोलते हैं ना हमसे कोई गलती हो गई तो पंडित जी बता देते हैं आपने ये कुछ हुआ है आपके यहाँ गलती से किसी से, उसकी शांति के लिए ये करना पड़ेगा। तो उसको शांति करने के लिए, उसका उपाय बताने के लिए कुछ कर्म हमको बोलते हैं कि डेली आप दान करिए, मंदिर के बाहर 10 गरीबों को, ज़रूरतमंदों को कंबल दान कर दीजिए, भूखों को खाना दान कर दीजिए, बिकॉज़ आपके यहाँ परिवार में कहीं कोई मिस्टेक हुई थी। इस टाइप की चीज़ें हम सुनते हैं। एज़ इट इज़ नहीं, ऐसे रिलेटेड कि अपने कुछ गलत कर्मों के प्रायश्चित के लिए जो काम करते हैं वो प्रायश्चित कर्म में आएगा। ये 5 टाइप के कर्म मीमांसा दर्शन में बताए हुए हैं। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में इनके पहले ही डिस्कस किया था कि धर्म के रिलेटेड टू धर्म, मतलब धर्म के साथ जो काम किए जाते हैं वो शुभ कर्म थे, और धर्म के एक सेकंड, हाँ मैंने स्टार्टिंग में लिखवाते टाइम जो 4 बोला था ना उसको 5 कर लीजिए। ठीक है, वो 4 की जगह 5 है, बाकी कर्म इतने ही है जो मैंने बताए हैं। 4 की जगह सिर्फ 5 5 कर लीजिए। ठीक है। हाँ, वो मेरा 4 और 5 बोलने में हुआ था। उसके बाद धर्म हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि शुभ और अशुभ कर्म क्या, मतलब धर्म के अनुसार किया हुआ कर्म शुभ कर्म, धर्म के विरुद्ध किया हुआ अनुचित कर्म। तो फिर ये तो समझना पड़ेगा कि हमको कब उचित हो जाएगा और कब अनुचित होगा, मतलब धर्म समझना पड़ेगा मीमांसा दर्शन के अकॉर्डिंग। तो लिख लिया यहाँ तक सभी ने?
धर्म क्या है मीमांसा के अकॉर्डिंग? जो कर्म वेदों के द्वारा उचित माने गए हैं, जो कर्म वेदों के द्वारा मतलब वेदों में जो चीजें लिखी गई हैं उसके द्वारा अगर उचित माना जाता है और उनके संपादन से सुख मिलता है। देखो, हमको कुछ कर्म करने के सुख तो मिलता है ना? इसका मतलब वो नहीं है कि वो शुभ कर्म ही होगा। हमको टीवी देख के, पार्टीज़ में जाके, एन्जॉयमेंट करके खुशी मिलती है, सुख तो मिल रहा है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि वो शुभ कर्म है, शुभ कर्म की कैटेगरी में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो वेदों के अकॉर्डिंग उचित नहीं है। तो ज़रूरी इसलिए हम 2 लाइनों में से 1 लाइन को भी छोड़ नहीं सकते कि सुख मिलता है केवल, तो अच्छा कर्म हुआ। वेदों के अकॉर्डिंग है और सुख भी दे रहा है, तो वो हुआ धर्म। धर्म किया सुख भौतिक जगत का सुख ना होकर। ये जो सुख मिल रहा है, वो भौतिक जगत मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का सुख नहीं है, वो पारलौकिक जगत का सुख है। ऐसे सुख प्रदान करने वाले कर्म को धर्म कहते हैं। आया समझ? मतलब ऐसा कर्म जो वेदों के अकॉर्डिंग भी हो और हमारे मन को शांति और सुकून भी दे, संतुष्टि दे। लेकिन वो संतुष्टि ऐसी ना हो कि अभी 2 मिनट के लिए मिली, किसी काम से हमको बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन 2 मिनट बाद वो खुशी चली जाती है। तो वो खुशी आपकी समझ जाइए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कनेक्टेड वाली खुशी थी। वो खुशी अंदर से नहीं आई है। हमने किसी अपने क्लोज़ फ्रेंड को वगैरह बहुत हेल्प कर दी और हम बहुत खुश हो लिए। लेकिन जब ऐसे किसी पर्सन की हेल्प करने की बात आई जब हम जिसको हम जानते भी नहीं हैं, हम तब नहीं कर रहे। तो हमको जो खुशी तब मिली थी हम सोच रहे थे हमने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन हमारा नेचर वो नहीं है। हमने तो कुछ वहाँ कुछ उम्मीद से किया होगा, तो थोड़ी देर की खुशी मिली थी। बट हमको जब एक्चुअली अगर हम उसी नेचर के होंगे तो सभी जगह हेल्प करेंगे। या ट्राई करेंगे कि हमारे पास इतना है तो चलो थोड़ा ही करें। तो जो खुशी मिलेगी वो एक पारलौकिक खुशी होगी क्योंकि वहाँ आपने किसी एक्सपेक्टेशन से नहीं किया हेल्प, है ना? तो जो खुशी या संतुष्टि होती है ना, वो हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो कभी खत्म ना हो। तो तब वो काम जो खुशी देता है वो कहलाता है धर्म, अकॉर्डिंग टू मीमांसा दर्शन। तो यहाँ हमने मीमांसा दर्शन के अकॉर्डिंग धर्म पढ़ा, कर्म के टाइप पढ़े, कर्म पढ़ा और उसके अलावा हमने प्रमाण पढ़े हैं मीमांसा दर्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है? ये इतना। और यहाँ से आगे जाएँगे हम वेदांत दर्शन पे। अगर आपको मीमांसा दर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या उसका समरी या उस पे शॉर्ट नोट आता है तो आप इन चीज़ों को इंक्लूड करके अपना आंसर बना सकते हैं। बुक का हेल्प लीजिए अपने नोट्स बनाने में क्योंकि इतना क्या इसमें प्रॉपर इसको सेट करना पड़ता है। ऐसे नहीं धर्म है इसमें, कर्म के बारे में दिया हुआ है या ओवरऑल भी पूछ सकते हैं ना आपको। हाँ, ईश्वर मैंने इसमें इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैं आपको एक जो क्वेश्चन एंड में करवाने वाली हूँ उसमें कंपैरेटिव स्टडी आएगा, इसलिए उसको हम वहीं देखेंगे। एक-एक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ईश्वर ऐसे नहीं पूछा जाएगा। कंपैरेटिव पढ़ेंगे तो सारा कवर हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, वेदांत दर्शन हेडिंग वेदांत दर्शन, उत्तर मीमांसा। लास्ट फिलॉसफी हमारी षड दर्शन की लास्ट फिलॉसफी मतलब आस्तिक दर्शन की आखिरी फिलॉसफी वेदांत दर्शन और उत्तर मीमांसा। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं वेद व्यास, जिनको बादरायण नाम से भी कहीं-कहीं जाना जाता है। मतलब ऐसे बोला जाता है कि वेद व्यास का नाम ही बादरायण था। फाउंडर है वेद व्यास और बादरायण। इसका जो टेक्स्ट है वो है ब्रह्म सूत्र और उसी को जाना जाता है उत्तर मीमांसा सूत्र के नाम से। ब्रह्म सूत्र और उत्तर मीमांसा सूत्र। बहुत इंटरेस्टिंग है ये फिलोसफी बिकॉज ये जो दर्शन है इसमें आगे काफ़ी सारे स्कूल्स बन गए, सिक्स स्कूल। कहीं कहीं पे मेनली 3 के बारे में ही बात होती है, बट छोटे छोटे देखा जाए तो टोटल 6 बन गए थे। तो पहले तो ये समझते हैं कि वेदांत फिलोसफी एक्चुअली क्या है। एक सेकेंड में इसको ट्राई करते हैं फिर से। एक सेकेंड।
पता नहीं ये शेयर क्यों नहीं हो रहा। अभी आप लोग नहीं थे ना, तो मैंने शेयर करके देखा था, हो रहा था अच्छे से। अभी वो दिखता है। प्रेजेंट करते हैं दोबारा फिर से। देखो यही वाला स्क्रीन आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। हाँ, अगर नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम आएगा तो रहने देंगे, पता नहीं कहाँ इशू है, जबकि मैंने आप लोग के आने से पहले करके देख लिया था, तो हो रहा था अच्छे से। पता नहीं अभी क्या इशू आया, अभी मैं इसको ये कर देती हूँ। एक सेकेंड, यहाँ से रिमूव कर देती हूँ मैं। एक्चुअली उसमें कुछ नाम है ना, तो वो थोड़े कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए मैंने सोचा आप लोग को शो करूँगी तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से लिख पाएँगे। चलिए ठीक है, वेदांत फ़िलॉसफ़ी। सबसे पहले तो हम समझते हैं, लिखने से ज़्यादा लिखेंगे, अगर समझ के लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। वेदांत, आपने सुना होगा उपनिषद को भी वेदांत बोलते हैं, और यहाँ पे फ़िलॉसफ़ी को भी वेदांत बोल रहे हैं, तो कन्फ्यूज़िंग है ना? सोचने वाली बात है और क्वेश्चन माइंड में आने वाली बात है कि दोनों को वेदांत बोला जा रहा है, तो क्या ये उपनिषद है? एक्चुअली ये उपनिषद का ही एसेंस है, उसका ही सार है, इसलिए उसको भी वेदांत बोलते हैं और इसको वेदांत फ़िलॉसफ़ी के नाम से ही जानते हैं। जहाँ पे भी उपनिषद पे वर्क हुआ है, उसको वेदांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके फाउंडर हैं हमारे वेद व्यास, उन्होंने उपनिषदों का सारांश निकाला और ये फिलोसफी बनी। बट आगे उन पे कई सारे स्कूल्स बने, जैसे कि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य वगैरह। तो एक्चुअल इसका जो बेस है वो है उपनिषद। उपनिषदों का जो भी एक्सट्रैक्ट है वो इस फिलोसफी में है। ठीक है। सो इन अ ब्रॉड सेंस, covers not only the Upanishad but all the commentaries and interpretation associated with the Upanishad. All the work constitute the Vedant philosophy. मतलब इसमें मेनली उपनिषदों के एक्सट्रैक्ट या उस पे कमेंट्रीज के बारे में डिस्कशन हुआ है इस फिलोसफी में। बादरायण के अनुसार वेदांत फिलोसफी पूरी तरह से उपनिषद का सारांश है, उसकी समरी है। अब इसमें स्टार्टिंग में ही 3 स्कूल्स बने थे। पहला बना था, उनके नाम लिख लीजिए पहले, हम टोटल 5 के लिखेंगे, सॉरी 6 के लिखेंगे। बट ये समझ लीजिए जो पहले के 3 है ना वो मेन है, लेकिन हम लिखेंगे 6, जिससे कि कहीं कोई छूटे नहीं आपसे। मालूम हमको 6 होने चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि मेन कौन से हैं। मेन स्टार्टिंग के 3 है। पहला है अद्वैत वेदांत, मतलब ये फिलॉसफी आगे जाके क्लासिफाई हो गई 6 स्कूल्स में। पहला है अद्वैत वेदांत, जो कि शंकराचार्य हैं उसके फाउंडर। अद्वैत, दूसरा विशिष्टाद्वैत। सीक्वेंस ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तीसरा द्वैतवाद, सॉरी विशिष्टाद्वैत के वो लिख लीजिए, रामानुजाचार्य। द्वैत, सॉरी अद्वैत, अद्वैत के बाद में विशिष्टाद्वैत। थर्ड द्वैतवाद, जिसके हैं फाउंडर माधवाचार्य। माधवाचार्य। एंड देन 3 हो गए ना, 4 द्वैताद्वैतवाद। द्वैतवाद निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य। एंड फिफ्थ शुद्धाद्वैतवाद। शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। एंड द लास्ट वन सिक्स्थ अचिंत्य भेद अभेद। अचिंत्य भेद अभेद। मैं आप लोग को ना अभी एक, आप लोग को ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, एक पीडीएफ है, वो मैं फिर से आप लोग को शेयर कर देती हूँ, और ये साथ में स्लाइड भी मेरे। ठीक है, तो आपको वहां से नाम मिल जाएंगे, तो नोट्स बनाते टाइम कुछ रॉन्ग नहीं होगा आपका। पहले अब हम समझ लेते हैं सारी चीज़ों को। पहला जो है उसको समझेंगे अद्वैतवाद। कौन सा वाला? अच्छा, लास्ट में जो बताया उसके मैंने फाउंडर का जो कौन सा बताया था? अचिंत्य भेदाभेद ना? अचिंत्य भेदाभेद। हाँ, वो है चैतन्य महाप्रभु का।
महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। अब पहला जो सबसे पहला ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बेस है। आप उसको समझ लोगे तो सारे समझ आएँगे। तो पहला जो है ना अद्वैत वेदांत शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य का, उनका समझ लेते हैं सबसे पहले क्योंकि वही बेस है पूरी वेदांत फिलॉसफी का। अगर वो समझ आया तो सब समझ में आएगा और वही नहीं समझ में आया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले दिया, उनकी बातों का खंडन हुआ, उनकी बातों को किसी ने मान लिया, इस टाइप से चीज़ें हुई। तो पहला है अद्वैत वेदांत शंकराचार्य। इसको करते हैं, आज का जो टाइम है उसमें उतना हो पाएगा, कल बाद वाले दूसरे जो हैं। तो अद्वैत वेदांत जिसके फाउंडर हैं शंकराचार्य, इट स्टेट्स दैट बोथ ऑफ द एंड सेल्फ इंडिविजुअल सेल्फ एंड ब्रह्म आर द सेम। समझिएगा इस बात को। जीवात्मा मतलब हम, इतना तो अभी समझ में आ गया जीवात्मा कौन है, हम। ठीक है, जीवात्मा वर्ड हमारे लिए यूज होता है, मतलब हमारे अंदर जो आत्मा है, हम आत्मा है, हमारे अंदर हम आत्मा है, हम बॉडी के अंदर है। अर्थात जीवात्मा और वो परमात्मा, मतलब परमात्मा मतलब ईश्वर। अद्वैत वर्ड का मीनिंग समझिए, अद्वैत जिसमें कोई डिफरेंस ना हो, दोनों एक ही है। अद्वैत, यही लाइन मेन है जो आपको समझने की है। दो अद्वैत मतलब हम दोनों एक ही हैं। जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य जी। अकॉर्डिंग टू आदि शंकराचार्य, the individual self and Brahma are the same and knowing the difference causes liberation। और दोनों का डिफरेंस जान लेना ही, ये बात को जान लेना ही मोक्ष दिलाता है। अब हम एक मिनट में सुन लिया हम जान गए तो नहीं होता, हमको उस पर स्टडी करनी पड़ेगी कैसे एक है हम। उसका एनालिसिस जब हम करेंगे ना तो हम मोक्ष के अधिकारी बनेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अ, अभ्यास करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम मोक्ष को जान सकते हैं। पहली चीज़ तो हम अद्वैत वेदांत क्या बोल रहा है, हम और ईश्वर एक ही है। दैट मीन्स ये जो शरीर है ये सब मिथ्या है, ये सब जगत जो है मिथ्या है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अद्वैत वेदांत की। क्या बोला इन्होंने, ये दर्शन संसार को एक भ्रम मानता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बिकॉज ये बात दूसरे लोग नहीं मानते, इसलिए ये आप जब अद्वैत वेदांत एक्सप्लेन कर रहे होगे तो ये ज़रूर आनी चाहिए कि ये दर्शन संसार को एक भ्रम या माया बताता है। ये सब माया है, ऐसे बोलते ना। इसलिए इसकी एक लाइन है बहुत अच्छी, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। केवल ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। क्यों बोला ऐसे उन्होंने, क्योंकि उनका कहना है ब्रह्म इटर्नल है। इटर्नल मतलब वो होता है नित्य, नित्य वर्ड को बोलते हैं इंग्लिश में इटर्नल, मतलब जो पहले भी था, प्रेजेंट मूवमेंट में भी है और फ्यूचर में भी होगा। लेकिन संसार, संसार पहले था क्या, संसार इससे कुछ अलग था। वो बिल्डिंग आपने अभी जो 10 साल पहले से देख रहे हो, वहाँ पे कुछ और था पहले, वहाँ पे ग्राउंड था, अभी वहाँ बिल्डिंग बन गई। ठीक है, ये जो आपके सामने कोई पर्सन है वो 50 साल पहले नहीं था, उसके पहले उनके फादर थे, उनकी डेथ हुई, इनका बच्चा है और इनके और 50 साल बाद उनका बच्चा या बच्ची कोई रहेगा। तो ये संसार जो है ना ये एटर्नल नहीं है, ये पहले कुछ था अभी यहाँ कुछ है और इसकी जगह में कुछ और आ जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको बोला गया है ये मिथ्या है, इल्यूजन है, ये हमारी आंखों का धोखा है, ऐसा शंकराचार्य जी के अकॉर्डिंग। उनका कहना था कि जैसे हम सपने में सब कुछ देखते हैं ना, हमारी आंखों के सामने एक घटनाक्रम चलता है, कभी कभी ऐसा सपना आता है हमको जिसमें कुछ ऐसी घटनाएं होती जाती हैं, हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं सपने में, हमको लगता है सब कुछ सच हो रहा है एकदम। और हम कभी कभी नींद में चिल्ला भी देते हैं, जोर से चिल्लाने की कोशिश करते हैं, कभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग अच्छी खुशी की चीजें चल रही होती है। तो क्या होता है हम सपने से कनेक्टेड हो जाते हैं एकदम, और जैसे नींद खुलती है अरे सब खत्म। जैसे आपके यहाँ कोई शादी है, पहले से ही 15-20 1-2 महीने पहले से ही शादी के दिखना शुरू हो जाती है, ये मेहमान है वो मैंने एकदम से खुला आंखें कुछ भी नहीं है। तो उनका कहना है ये संसार भी बिल्कुल वैसे ही है, जो आपके रिश्ते नाते हैं ना वो एक संसार, एक सपने की तरह है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कौन सत्य है जो कभी खत्म नहीं होगा, वो है ब्रह्म। केवल ब्रह्म सत्य है और ये जगत मिथ्या है, ऐसा आदिगुरु शंकराचार्य ने बताया। और उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक सूत्र दिया है जो आप लिखिएगा, अगर आप इस फिलॉसफी को एक्सप्लेन करेंगे, अगर आंसर में आपको आती है पेपर में, अहम ब्रह्मास्मि, ये उन्होंने बताया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। क्यों बोला उन्होंने, पहले ही बोला अद्वैत है। अद्वैत मतलब मेरे और ईश्वर में कोई भेद ही नहीं है ना। ये फिलोसफीज
लिखने से ज़्यादा मतलब आप लोग लिख लीजिए, वो नहीं बोल रही हूँ, मतलब समझ जाएँगे तो लाइनें पता चल जाएँगी कि किसने क्या बोला है। तो हम तर्क कर पाएँगे किसी से, ठीक है ना? तर्क का मतलब हम अपना लॉजिक, अपनी बात रख पाएँगे, सामने वाला अपनी बात रखेगा। तो उनका कहना है जब अद्वैत है मतलब मैं और ईश्वर एक ही हैं। तो इसलिए उन्होंने लाइन यूज़ की, उन्होंने सूत्र बोला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर हूँ, मेरे अंदर ईश्वर है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मेरे से ऊपर कोई नहीं है, ये मतलब नहीं है। यहाँ इस लाइन का मतलब है अहम ब्रह्मास्मि मतलब हर किसी में ईश्वर का अंश है और मैं भी ईश्वर हूँ और ईश्वर के अलावा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। इस बात का गूढ़ अर्थ ये निकलता है, डीप जो अर्थ है कि ईश्वर के अलावा और कुछ है ही नहीं, बाकी सब कुछ मिथ्या है, बाकी सब कुछ हमारी आंखों का धोखा है, इल्यूजन है। इसलिए उन्होंने जगत सत्य, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ऐसे बताया। ठीक है, अब सोचिए आप ऐसी आपको यहाँ पे कुछ लग रहा हो कि हाँ अच्छी बात बोले, सही बात बोले, ऐसे ही तो है, जगत तो खत्म ही हो जाता है, आज जो रिश्ता है कल झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो गई खत्म हो गया, दूसरी से फ्रेंडशिप कर ली हमने, तो चीजें चलती रहती हैं, लेकिन एक ही सत्य है जो ईश्वर है, ऐसा इन्होंने बताया। बट इनका भी खंडन हो गया, आप सोचिए इनका भी खंडन हो गया। क्यों खंडन हुआ, क्या हो सकता है खंडन का कारण, कोई सोच सकता है कि इनकी किस बात का खंडन हो सकता है जो आपको भी डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी यहाँ पे, बताइए, कुछ बोल सकते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। यहाँ पे उन्होंने बोला जगत मिथ्या बोल दिया, ठीक है। जगत मिथ्या अगर हम सैनिकों को बोलेंगे ऐसी, जस्ट अभी वैसे था ना, इन जनरल एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो हमारे सारे भारतीय खड़े हुए हैं, हाँ सैनिक, वो तो बोलेंगे जगत तो मिथ्या है, वो भी मिथ्या है, पाकिस्तान भी, हम भी मिथ्या, हम क्यों बेकार में परेशान हो रहे उनके मार को, अपने घर जाते हैं आराम से रेस्ट करते हैं, मिथ्या है खत्म ही हो जाएगा थोड़े दिन बाद। मतलब हम अपना पुरुषार्थ ही छोड़ देंगे। अगर हम ऐसे सोचने लगेंगे ना जगत मिथ्या है तो पुरुषार्थ करना ही छोड़ देंगे, अरे ये तो इल्यूजन है, आपको क्या मजा आएगा बताइए शादी वादी में अभी, अरे एक मिथ्या है सब खत्म हो जाएगा, तो क्यों मैं इसमें इंटरेस्ट लूँ, ठीक है। पहली बात, इस बात पे खंडन हुआ, जगत मिथ्या जब जो हमको आंखों से दिख रहा है विजिबली, पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम उसको परसेप्शन कर पा रहे, उस चीज को मिथ्या बोला गया। इसलिए बहुत से दार्शनिकों ने, बहुत से फिलोसोफर्स ने आदिगुरु शंकराचार्य की बात का खंडन किया। दूसरी बात, इन्होंने बोला मैं और ईश्वर एक ही है, इस बात का भी खंडन बहुत हुआ, इस बात पे बहुत बातें बोली गई कि मैं और ईश्वर एक ही है। अगर मैं सब दुनिया के लोग ये समझ ले यार मैं ही ईश्वर हूँ, तो पूजा किसकी करेंगे, हम उपासना किसकी करेंगे, अपनी ही करें क्या फिर। तो उन्होंने बोला ऐसे तो आपने भक्ति मुश्किल कर दी, हम भक्ति किसकी करें, भक्ति मुश्किल कर दी ना। और उन्होंने सगुण सगुण ब्रह्म को नहीं माना, सगुण और निर्गुण ब्रह्म जानते हैं ना, सगुण और निर्गुण ब्रह्म। जैसे हम मंदिर में जाके हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, हनुमान जी को क्या पसंद है वो उनको चढ़ाते हैं, कृष्ण भगवान को क्या पसंद है वो उनको चढ़ाते हैं, शिव जी को दूध चढ़ाते हैं, सबकी अलग 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 उपासना करते हैं हम, हमको पता है किसको क्या पसंद है। उन्होंने मना ही कर दिया, सगुण ब्रह्म है ही नहीं, निर्गुण ब्रह्म है। बोले निर्गुण मतलब उन्होंने बोला मैं और ईश्वर एक ही है, मतलब मेरे अंदर जो आत्मा है वही ईश्वर है। आत्मा को बट आपने देखा है कि कैसी है, राउंड शेप्ड है, कुछ देखा है आत्मा को, देखा किसी ने नहीं है, बस आत्मा है, एक लाइट, सेंटर ऑफ लाइट है शायद, इमेजिन ही तो कर रहे हो। तो उन्होंने बोला निर्गुण ब्रह्म है, मतलब ब्रह्म का, ईश्वर का कोई स्वरूप या उसका कोई रूप नहीं है, मतलब कृष्ण भगवान, राम और जो भी हनुमान जी और देवी हैं इतनी सारी, आप जो उनकी पूजा कर रहे हो आप सगुण ब्रह्म की पूजा कर रहे हो। मतलब आप किसी भगवान को नहीं मान रहे, आप तो उसकी क्वालिटी की पूजा कर रहे हो। देवी की पूजा कौन करता है, जिसको शक्ति की पूजा कर रहा है, देवी मतलब शक्ति है ना, है ना, देवी मतलब शक्ति है, हनुमान जी मतलब पावर है ना, कृष्ण जी मतलब मोक्ष दिलाने वाले, आप उनके गुणों की पूजा कर रहे हो, आप किसी भगवान की पूजा नहीं कर रहे हो, क्योंकि भगवान सगुण होता ही नहीं, उसका कोई रूप है ही नहीं। भगवान तो निराकार है, ऐसा आदिगुरु शंकराचार्य ने बोला, भगवान का कोई रूप नहीं है और वो हमारे ही अंदर है। तो बाद वाले जो आए ना फिलोसोफर्स, उन्होंने बोला जब भगवान का आप मान ही नहीं रहे हो सगुण ब्रह्म, ठीक है, तो आपने तो भक्ति मुश्किल कर दी ना, हम किसकी, अपने आप की भक्ति करेंगे, अपने आप को भगवान मान ले क्या। इसलिए उनकी बात का बहुत खंडन हुआ, इसीलिए इस स्कूल का काफ़ी खंडन हुआ, आदिगुरु शंकराचार्य की बातों का बहुत खंडन हुआ। इसलिए बोलते हैं कि फ़िलॉसफ़ी आपको कितनी भी अच्छी लगे, जो दूसरे फ़िलॉसफ़र्स आते हैं उनको कुछ ना कुछ उसमें गलती मिस्टेक नज़र आती है, क्योंकि उनका भी हायर लेवल का इंटेलेक्चुअल होता है ना, वो भी उनकी बुद्धि भी बहुत ज़्यादा हायर लेवल की, उनको कुछ ना कुछ नज़र आ जाता है। दूसरी बात उन्होंने ये भी बोला कि आप सगुण मना कर रहे हो, सगुण को क्या बोला आदिगुरु शंकराचार्य ने कि सगुण ठीक है, सगुण के थ्रू आप धीरे-धीरे पूजा करते-करते एक निराकार ब्रह्म की तरफ बढ़ रहे हो। जैसे कि मैं आप 1 मिनट और लूँगी आप लोग का, जैसे मेडिटेशन में बोल सकते हैं
कि हम जब मेडिटेट करते हैं, तो मेडिटेशन जब स्टार्ट करते हैं, हाँ, ले जाओ, दरवाज़ा बंद कर देना। तो मेडिटेशन जब स्टार्ट करते हैं, तो हमको कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, कर चाहिए होता है ना। हम इतने स्ट्रांग नहीं होते कि हमारे मन में थॉट ना आए, आ जाता है 2 मिनट में, तो हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कैंडल ले लिया, त्राटक भी तो मेडिटेशन है ना। कैंडल ले ली, दिया ले लिया, सूर्य ले लिया, चंद्र ले लिया, या हमने कुछ नहीं बचा तो हमने ओमकार ले लिया। और भी कई लोग हैं जो अपने इष्ट देवता पे मेडिटेशन करते हैं कि मुझे कृष्ण भगवान में बहुत भक्ति है, तो मैं कृष्ण के किसी रूप पे ध्यान लगा लिया, मुझे आंखों बंद करते ही वही दिखते हैं। ठीक है, जैसे मीरा को कृष्ण ही दिखते थे, तो ये सगुन भक्ति हुई ना। तो आदिगुरु शंकराचार्य का कहना था, सगुन भक्ति करते करते निराकार की तरफ बढ़ो, धीरे धीरे ऐसे कर दो कि आपको कोई कोई दिखाई ना दे, निराकार ब्रह्म। तो उन्होंने सगुन ब्रह्म को मान्यता नहीं दी। ठीक है, इसलिए दूसरे लोगों ने बहुत खंडन किया कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो इसलिए इस स्कूल का खंडन हुआ। अब एक एक को हम अच्छे से समझेंगे तो मज़ा भी आएगा। तो कल हम दूसरे स्कूल्स को, बाकी के 5 को समझेंगे। ठीक है ना, आज टाइम ज़्यादा हो जाएगा फिर। आपके दूसरे क्लासेस भी होते हैं ना, मेरे को भी दूसरा क्लास लेना है एक्चुअली फिर, इसका सेकेंड ईयर का बाद में। ठीक है, चलिए। हाँ, अच्छा, जो मैंने ऑलरेडी बताया था वो पूछ रहे हैं आप? वेदांत फिलॉसफी जो नाम है ना, वेदांत मतलब वेदों का अंत। ठीक है, वेदों का अंत। और एक्चुअली वेदों का अंत या वेदांत वर्ड यूज किया जाता है उपनिषद के लिए। उपनिषद जो है वो वेदों का एक्सट्रैक्ट है। तो फिर हम बोलेंगे कि ये जो वेदांत फिलोसफी है इसका भी वेदांत क्यों बोल रहे हैं, वो तो उपनिषद को वेदांत बोलते हैं। इसलिए दोनों को सेम बोलते हैं, बिकॉज ये और वो दोनों उपनिषद उपनिषद के ऊपर ही वर्क किया हुआ है। यहाँ पे उपनिषद का सार है ये फिलोसफी, इसलिए इसका नाम वेदांत फिलोसफी है। और फाउंडर है वेद व्यास। ओके, फाउंडर है वेद व्यास, जिन्होंने वेदों की रचना की, वही इसके रचनाकार हैं। बाद में इस फिलोसफी के अलग अलग स्कूल्स बन गए, अलग अलग मान्यताओं के अकॉर्डिंग। जैसे कि पहली मान्यता हमको आज ही पता चल गई, आज आप सोते टाइम तक यही सोचोगे कि शंकराचार्य जी ने क्या बोला। ऐसे हो सकता है क्या? आपको शायद कुछ बातें सही लगें, कुछ बातें गलत लगें, कि मैं ही ईश्वर हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ईश्वर का अंश है, तो फिर ये दुनिया। यही बताया था मैंने, वेदांत फिलोसफी का मीनिंग बताया था, और वो उपनिषदों का एक्सट्रैक्ट है, सार है, एसेंस है, ये बताया था मैंने। और तो कुछ खास नहीं बताया। आप लोग बता दीजिए किसने नोट डाउन किया होगा, तो मुझे इतना याद है मैंने इतना बताया था। एक सेकेंड, ना इसका रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, जस्ट अ मिनट।